नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, हम आमतौर पर पशु पक्षी अपने घर में पालते हैं, तो उनके पालने से हमारी किस्मत पर क्या असर पड़ता है, हमारी जिंदगी में क्या बेहतर हो सकता है, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। कभी भी अपने घर में पक्षियों को पिंजरे में कैद करके मत रखिए। अगर आप अपने घर में पक्षियों को पिंजरे में रखेंगे तो कर्ज की और बीमारियों की समस्या बढ़ेगी। कर्ज की और बीमारियों की समस्या परेशान करेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 10 जून 2025 के पंचांग की। दिनांक 10 जून 2025 दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। प्रातः काल 11:35 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। शाम के 6:02 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, क्या पशु पक्षियों को पालने का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि पशु पक्षियों के पालने का हमारे भाग्य से क्या संबंध है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या पशु पक्षियों के पालने का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है। देखिए, हर पशु और हर पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है। उस तरंग की वजह से उस पशु का या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग का, पशु पक्षी की आदत का भी हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी आर्थिक दशा पर असर पड़ता है। हमारे जीवन पर पशु पक्षियों के रहने का असर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी बहुत कम होता है। हम जितना पशु पक्षी के निकट रहते हैं, उतना ही उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। यानी आप अगर पशु पक्षी को अपने घर में पालेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर अवश्य पड़ेगा। पंडित जी, अगर घर में हम कुत्ता पालते हैं तो उसका कितना असर होता है, उसके बारे में बताएं। सबसे ज्यादा दुनिया में जिस पशु को लोग पालते हैं बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से, वो होता है कुत्ता। कुत्ते को पालने का किस तरह का असर हो सकता है? कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। शास्त्रों में कुत्ते को भैरव की सवारी माना जाता है और कुत्ते का संबंध राहु, केतु या शनि से जोड़ा जाता है। कुत्ते
कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है, मेंटल डिप्रेशन समाप्त होता है और आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है, भूरा कुत्ता राहु का प्रतीक है और चितकबरा कुत्ता केतु का प्रतीक है। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, अगर आपकी कुंडली में केतु निगेटिव है, तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो कुत्ता जरूर पालना चाहिए। अगर आप कुत्ता पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो आपका जो गड़बड़ और खराब शनि है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुरानी समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्ज की समस्या में सुधार होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में गाय या फिर भैंस पालते हैं। इनको पालने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। अब ये जानते हैं कि जब आप गाय पालते हैं या जब आप भैंस पालते हैं तो उसका किस तरह का असर जीवन पर होता है। देखिए, गाय और भैंस दोनों ही पशु दुधारू पशु हैं और बहुत मेहनती पशु माने जाते हैं। गाय के वंश को भगवान शिव की सवारी माना जाता है और भैंस को यमराज की सवारी माना जाता है। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है और भैंस के अंदर महाकाल का वास है, ऐसा माना जाता है।
शास्त्र कहता है कि गाय की अगर आप नियमित रूप से देखभाल करें, नियमित रूप से उपासना करें, तो समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। भैंस की सेवा करने से, भैंस की देखभाल करने से आए हुए संकट टल जाते हैं। जिन लोगों को जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए, हर प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें गाय का पालन करना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, उन्हें भैंस पालनी चाहिए या उन्हें भैंस को चारा खिलाना चाहिए। मोटे तौर से देखें तो हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कारों में गाय को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो गाय को नियमित रूप से चारा खिलाने से और गाय की देखभाल करने से आप अपने सारे ग्रहों को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो चुका है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती साधना श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और साधना जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1980। जन्म का समय रात में 9:20 और जन्म का स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। साधना जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी नौकरी में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है।
बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़े हुए हैं। साधना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको लगभग 10 जुलाई तक सावधानी रखनी चाहिए। 10 जुलाई 2025 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। ऑफिस का माहौल बेहतर होगा और आपके करियर के मामले ठीक हो जाएंगे। अभी शांति बनाए रखें, बेवजह विवादों से बचाव करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न अजीत कुमार जी ने हमें लिखा है और अजीत कुमार हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1975, 1975। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। अजीत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं वापस वाराणसी जा करके वहां पर कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए हो पाएगा, संभव है? और ऐसा करना कितना लाभदायक होगा? अजीत कुमार जी, आपकी कुंडली में भविष्य में स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है और निश्चित रूप से भविष्य में आपका स्थान परिवर्तन होगा। 2026 के अप्रैल के बाद अगर आप स्थान परिवर्तन करें, वाराणसी जा करके वहां कोई अपना काम शुरू करें तो आपके लिए अच्छा होगा और आप सफलता भी पा सकेंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज शाम को एक बार श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपको लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में पक्षी पालते हैं, तोता, मैना, कबूतर को पालते हैं, तो इसका कैसा असर होता है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग अपने घर में पक्षी भी पालते हैं। तोता, मैना, कबूतर, छोटे छोटे पक्षी। पक्षियों को पालने का क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है? पक्षियों का संबंध होता है आपकी आर्थिक स्थिति से और आपके पारिवारिक जीवन से। अगर आप पक्षियों का व्यवसाय करते हैं तब असर तो तब भी पड़ेगा, लेकिन तब बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन केवल मनोरंजन और प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालना शुभ नहीं होता। अगर आप अपने घर में पिंजरे में पक्षी पालते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है
और पारिवारिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों को पालेंगे तो फाइनेंशियली मुश्किलें होंगी और पारिवारिक जीवन खराब होगा। पक्षियों को कैद से अगर आप आजाद कराते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और मुकदमों से छुटकारा मिलता है। अगर आप पक्षियों को नियमित रूप से कैद से छुड़ाते रहें तो कर्जे आपके कम होते जाएंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचें। धन की हानि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग एक्वेरियम रखते हैं घर में और मछली को पालते हैं, उसका किस तरीके का असर होता है, इसके बारे में बताएं। बहुत सारे लोग अपने घरों में एक्वेरियम में मछली भी पालते हैं। मछली पालने का किस तरह का प्रभाव हो सकता है? देखिए, मछली का संबंध होता है चंद्रमा से और आपकी मानसिक स्थिति से। मछली पालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, ऐसा लोग मानते हैं। जो फिश टैंक है या एक्वेरियम है, इसको घर के पूरब उत्तर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में रखना चाहिए और इनके देखभाल में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अन्यथा मछलियां अगर लगातार मरने लगें, मछलियों का देखभाल न किया जाए तो घर के लोग बीमार होने लगेंगे, घर में स्वास्थ्य की समस्याएं रहने लगेंगी। जिन लोगों को मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन, तनाव
या क्रोध की समस्या है, उन्हें मछली जरूर पालनी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप मछली पालेंगे तो आपको मछलियों के टैंक का, मछलियों का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप मछलियों का ध्यान नहीं देंगे, मछलियां जल्दी जल्दी मरेंगी, फिश टैंक गंदा होगा, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में घर में बीमारियां आने लगेंगी और घर के लोग बीमार रहने लगेंगे। पंडित जी, कौन सी ऐसी सावधानी है जो हमें पशु पक्षियों को पालने के वक्त रखनी चाहिए, इसके बारे में समझना चाहेंगे। अगर आप पशु पक्षियों को पालते हैं तो किन सावधानियों का ध्यान रखें? घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षी न पालें। ऐसे ऐसे खतरनाक कुत्ते भी आते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। ऐसे कुत्ते या जंगली प्रकृति के पशु पक्षी न पालें। पशु पक्षी अगर पालते हैं तो उनकी पूरी देखभाल करें और पशु पक्षियों को मारें पीटे नहीं। बहुत सारे लोग अपने पशुओं को, कुत्तों को, गाय को मारते पीटते भी हैं। ऐसा मत करें, उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। तो अगर आप अपने घर में पशु पक्षी पालते हैं, उनको पालने में सावधानियों का ध्यान रखते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, तो पशु पक्षियों को पालने से आपके भाग्य में और आपके जीवन में सुधार होगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब वक्त हो चुका है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न ममता रानी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। ममता रानी की जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 9:45। जन्म स्थान है सिरसा, हरियाणा। ममता कह रही हैं कि अभी ये शिक्षा क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं और अब ये नौकरी छोड़ करके अपना कोई काम करना चाहती हैं, तो कौन सा काम करना इनके लिए बेहतर रहेगा? ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 2027 तक आपको नौकरी करनी चाहिए। 2027 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको अपना काम नहीं करना चाहिए। और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप भविष्य में शिक्षा संबंधी ही कोई काम करें या स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का ऐसा कोई काम करें तो उसमें सफलता मिल सकती है। आप ऐसा करिए ममता जी, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती 10-12 रत्ती की चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें, आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम ले, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न राम दयाल जी ने हमें लिखा है और राम दयाल जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 1968, 1968। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। रामदयाल जी कह रहे हैं कि काफी समय से अपनी संपत्ति खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी का लाभ कब तक हो सकेगा, इस बारे में बताइए। रामदयाल जी, अगर आप अभी कोशिश करें तो कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट नवंबर के समाप्त होने के पहले इसी साल में आप ले सकेंगे। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मंगल का कमजोर होना इस मामले में आपके लिए मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन अगर आप मंगल को बेहतर कर लें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और हर मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का दान करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 10 जून को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और शुरुआत में धन के मामलों में थोड़ी कठिनाई रह सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें
तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है? देखिए, महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में एलिमेंट का बेसिक अंतर है। दोनों के तत्व अलग अलग होते हैं। दोनों कुंडलियों में एक ही ग्रह के परिणाम अलग अलग होंगे। इसीलिए महिला की कुंडली और पुरुष की कुंडली देखने का तरीका अलग है। दोनों की कुंडलियां अलग तरीके से देखी जाती हैं। और अब बात करते हैं 10 जून 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 10 जून 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 जून मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के मान सम्मान के बारे में। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको यश और अपयश दोनों मिलता रहता है। अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं तो रविवार को सात्विक रहें, सात्विकता रखें और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं हम महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। हर शनिवार को पक्षियों को पिंजड़े से छुड़ाइएगा। अगर ये प्रयोग आप करें तो कितना भी ज्यादा बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।